नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस के सीरीज में संविधान में कल तक हमने पिछली वीडियो तक राष्ट्रपति कंप्लीट कर दिया है। आज का हमारा टॉपिक होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 69 तक होता है। उपराष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण ब्यौरा भारतीय संविधान के तहत क्या है, क्या योग्यताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, किस हिसाब से उसकी आज हम पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। तो अनुच्छेद 63 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 63 में लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे कि किसी भी पद के लिए शुरू होता तो एक अनुच्छेद उसी के लिए बनाया जाता है कि कोई व्यक्ति इस पद पर आसीन होगा, तो एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में लिखा है राज्यसभा का पदेन सभापति। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा का सभापति होगा, उसे पद दिया गया है, पदेन सभापति है। और राज्यसभा का या लोकसभा किसी एक सभा का ये मेंबर नहीं होता है। उपराष्ट्रपति किसी संसद का सदस्य नहीं होता है, पदेन सभापति होता है। इसका मतलब कि यह पद दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, मैंने पूरा नहीं लिखा, इसके आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं कि सिचुएशन क्या होती है जब देश में राष्ट्रपति नहीं हो। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 66। 66 में क्या होता है? उपराष्ट्रपति की योग्यताएं और निर्वाचन। तो जैसे राष्ट्रपति की योग्यताएं होती हैं, जैसे जन्म से भारतीय होना, 35 वर्ष की उम्र पार कर देना, पागल दिवालिया न होना, या फिर किसी कोर्ट में निर्वाचित किसी कोर्ट से अपराधी घोषित न होना, या फिर दंडित न किया जाना। ऐसी शर्तें, यही योग्यताएं उपराष्ट्रपति पद के लिए भी होती हैं। अब बात आती है निर्वाचन। आपको बताया राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य तथा विधानसभाओं के सदस्य जो निर्वाचित हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति में कौन होगा? देखिए, लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, वो मनोनीत हों या निर्वाचित हों, ये सभी लोग चुनाव करते हैं उपराष्ट्रपति का, यानी इन्हें मत देने का अधिकार ये दोनों सदन करते हैं। लेकिन राज्यों की विधानसभा के कोई सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। तो ये चीज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अलग है, वो है निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन का सिस्टम। अब इसे ध्यान देंगे कि लोकसभा के सभी मेंबर चयनित या मनोनीत, उसी तरह राज्यसभा के सभी मेंबर चयनित या मनोनीत, लेकिन विधानसभा का कोई भी सदस्य हिस्सा नहीं लेगा। इस तरह से होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 क्या है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल। आपको पता है राष्ट्रपति के भी 5, उपराष्ट्रपति के भी 5 वर्ष। तो यहाँ लिखिए आप 5 वर्ष। ये तो हो गया कार्यकाल। दूसरी सिचुएशन, 5 वर्ष से पहले हटाए जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 2-3 शर्तें हैं। क्या? जैसे राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को स्वयं यानी अपनी इच्छा से त्याग पत्र देकर पद छोड़ सकता है, पद त्याग कर सकता है। दूसरी चीज, सदन में बहुमत समर्थन विरोध का बहुमत इकट्ठा करके उसके तहत भी हटाया जा सकता है। तो सदन में सदस्यों द्वारा भी हटाया जा सकता है बहुमत से, या फिर राष्ट्रपति स्वयं, उपराष्ट्रपति स्वयं राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 में क्या होता है? उपराष्ट्रपति के रिक्त पदों की पूर्ति। इसका मतलब है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो संसद यह डिसाइड करेगी कि इस पद को कब तक भर देना है। एक समय निश्चित होगा, उसमें चुनाव कराना, चुनाव की प्रक्रिया और पद की अवधि, जो कि राष्ट्रपति के लिए भी था, उपराष्ट्रपति के लिए भी है। तो अनुच्छेद 68 ये है कि उपराष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए। खाली है तो इस हिसाब से संसद डिसाइड करे, नीतियां बनाए कि इस पद को कैसे भरना है। पद की पूर्ति के लिए चुनाव कराना, पदावधि और कार्यकाल निर्धारित करना। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति के शपथ।
उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा? राष्ट्रपति के। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है किस चीज की? पद और गोपनीयता की। तो दोस्तों ये है उपराष्ट्रपति के शपथ का सिस्टम। राष्ट्रपति के प्रति उनके समक्ष शपथ लेगा, पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, और ये हो गया उपराष्ट्रपति। अभी हम एक नजर डालते हैं उपराष्ट्रपति भारत के कब तक कितने कितने अब तक सभी लोग कितने बने हैं उनकी एक लिस्ट देखता हूं मैं। चलिए दोस्तों अब एक नजर डालते हैं भारत के उपराष्ट्रपति और उनके कार्यकालों पर। तो आज तक भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कौन कौन से लोग रहे हैं, उनके कार्यकाल कब से कब तक रहे हैं, और वहां से कुछ एक दो क्वेश्चन जो बनते हैं उन पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति थे 1952 से 62। आपको बताया था पिछली वीडियो में भी मैंने, और आपको पता है कि भारत में आम चुनाव 1951 में हुए जिसके रिजल्ट 52 से आए, तो 1951-52 माना जाता है, यानी कि 52 से कार्यकाल की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ऐसे सभी सदन की शुरुआत 52 से मानी जाती है। तो 52 से 62 तक यानी कि 10 वर्षों तक, 10 वर्षों में 2 कार्यकाल देखा इन्होंने। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। ये क्वेश्चन तो ये होता है। दूसरी बात ये होती है लगातार उन्होंने 2 कार्यकाल देखे हैं और पहले राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका समय है 1962 से 67, यानी कि नेक्स्ट दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद इनका नंबर है 62 से 67 तक उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं। नेक्स्ट तीसरे नंबर के हमारे उपराष्ट्रपति आते हैं वीवी गिरी। समय है 1967 से 1969 तक। आगे देखते हैं 4 नंबर के उपराष्ट्रपति हैं गोपाल स्वरूप पाठक। समय है 1969 से 74 तक। और देखते हैं 5वें उपराष्ट्रपति बीटी जत्ती। समय है 1974 से 1979 तक, 79। आगे देखते हैं एम हिदायतुल्लाह। समय है 1979 से 1984 तक, 5 वर्ष का कार्यकाल। नेक्स्ट 7वें उपराष्ट्रपति देखते हैं आर वेंकटरमन है। इनका कार्यकाल है 1984 से 1987 तक। आगे देखते हैं 8वें उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। समय है 1987 से 1992 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9वें नंबर के उपराष्ट्रपति के आर नारायणन हैं और इनका समय है 1992 से 1997 तक। आगे आते हैं 10वें नंबर के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत। समय है 1997 से 2002 तक। अब मैंने यहाँ एक स्टार बना रखा है इंपॉर्टेंट के तौर पर, यहाँ भी इंपॉर्टेंट पे हाईलाइट कीजिए। क्यों है? क्योंकि यह एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। अब एक और क्वेश्चन, पिछले वीडियो में राष्ट्रपति की लिस्ट में भी मैंने आपको बताया था कि कौन से राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आज का ये क्वेश्चन होगा कि कौन से राष्ट्रपति भारत के हैं जिनकी कार्यकाल के समय मृत्यु हो गई। चलिए, तो उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी हैं जिनकी कार्यकाल के समय मृत्यु हो गई। आगे आता है 11वें नंबर के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत है। समय 2002 से 7 तक है। नेक्स्ट 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हैं। समय 2007 से 2017 है। अब देखिए 7 से 17 यहाँ भी क्या है 10 वर्ष तक, और 10 वर्षों में 2 कार्यकाल। तो ऐसे 2 उपराष्ट्रपति हैं हमारे पास जिनके 2-2 कार्यकाल पूरे हुए हैं, यानी 10-10 वर्षों तक लगातार। नेक्स्ट आता है 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं जो 2017 से हैं और अभी वर्तमान में बने हैं। तो क्वेश्चन ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति कौन है, आपसे पूछा जाएगा कि आपके राज्यसभा में पदेन सभापति कौन है, तो आप आंसर देंगे एम वेंकैया नायडू। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन बनता है, कुछ समय 5 साल से कम दिए गए हैं। ऐसा तब हुआ है जब राष्ट्रपति पद पर नहीं रहे तो इन्हें राष्ट्रपति पद के लिए भेज दिया गया है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है, या फिर बाद में राष्ट्रपति चुनाव के द्वारा इन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो इस तरह भारत के उपराष्ट्रपति टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने पढ़ने वाले सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम समय समय पर ऐसे लगातार
स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।